Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Lecture number 21, 21st June 23rd, Tuesday. Today we are going to do a very important topic, that is change of voice, active voice and passive voice. Dear students, this is the most important topic in your grammar and composition. You will have to concentrate and read it out again and again and try to understand and comprehend the very important topic, change of voice. Here it is, we start change of voice. There are three headings. Look at these headings: definition and explanation, method and formula, examples. 3 स्टेप्स में हम इसको डिफाइन करेंगे: डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, मेथड एंड फॉर्मूला, और फिर इसके साथ हम कोड करेंगे एग्जाम्पल्स. तो इस हिसाब से आपने इसको समझना है. सबसे पहले आपने इसका मेथड और इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन देखें, फिर उसका मेथड देखें, उसके बाद एग्जाम्पल्स. हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं. आप इसको एक दफ़ा गौर से सुने, पढ़ें और फिर समझें. वॉइस इज़ ए ग्रामेटिकल टर्म. देखिए ना, चेंज ऑफ वॉइस. वॉइस का मतलब होता है बोलना, स्पीक. एनी सेंटेंस, चेंज ऑफ वॉइस. चेंज का मतलब है उसको तब्दील करना. वॉइस इज़ ए ग्रामेटिकल टर्म विच शोज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द डूइंग एंड बीइंग डन टू. अब यहाँ आपने गौर करना है, बिटवीन डूइंग एंड बीइंग डन टू. एक्टिव वॉइस में होता है कि सब्जेक्ट क्या काम करता है, और पैसिव वॉइस में होता है कि सब्जेक्ट किस पे काम करता है. ठीक है जी. तो ये 2 चीज़ें आपने समझनी हैं. ये आगे मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ. एक है सिंपल सेंटेंस जो आप पढ़ते आ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस. पैसिव वॉइस वो कैसे बनेगा, ये हमने ये सीखना है. It makes it possible to view the action of a sentence in 2 ways. हमारे लिए एक्टिव पैसिव वॉइस ये मुमकिन बनाता है कि एक सेंटेंस अगर है तो उसको 2 तरफ हम कैसे देख सकते हैं. जो एक्शन, जो अमल हुआ है एक सेंटेंस में, उसको 2 तरीक़ों से हम कैसे देख सकते हैं. विदाउट चेंज इन द फैक्ट्स एंड रिपोर्टेड. जिस तरह के फैक्ट्स हैं, जो हकीकत है, उसको तब्दील किए बग़ैर एक्शन वही रहेगा, हकीकत जो कहानी है वही रहेगी, जो बात सेंटेंस में बताई गई है वो रहेगी. लेकिन एक को हम सिंपल तरीके से, दूसरे को उसका चेंज तरीके से हम सीखेंगे. जो सिंपल तरीके से सेंटेंस आएगा उसको एक्टिव, और जो हम उसको फैक्ट को चेंज करके बताएंगे वो होगा पैसिव. सुने, यहाँ देखें सेंटेंस: द कैट किल्स अ रैट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हम यहाँ से शुरू करेंगे. तो ये देख लें, द कैट किल्स ए रैट, ये एक्टिव वॉइस है. अ रैट इज़ किल्ड बाय द कैट, ये पैसिव वॉइस है. अब ये 2 सेंटेंस हैं, ए और बी. आपने इन पे गौर करना है. सेंटेंस ए इज़ एक्टिव वॉइस, ऊपर वाला सेंटेंस जो है ए इज़ एक्टिव वॉइस. सेंटेंस बी इज़ पैसिव वॉइस. ठीक है जी. बोथ सेंटेंस हैव सेम मीनिंग. इसमें भी देखें, कैट किल्स अ रैट, बिल्ली एक चूहे को मारती है. अ रैट इज़ किल्ड बाय ए कैट, बाय द कैट, एक चूहा बिल्ली से मारा जाता है. बात तो सेम है, फैक्ट नहीं चेंज हुए, लेकिन एक जो है उसमें सिंपल तरीके से आपको बताया है, एक्टिव वॉइस तरीके से, और दूसरा पैसिव वॉइस तरीके से बताया है. सेंटेंस ए इज़ एक्टिव वॉइस, सेंटेंस बी इज़ ए पैसिव वॉइस. बोथ सेंटेंस हैव सेम मीनिंग, द एक्शन इज़ द सेम. दोनों में बात एक ही हुई है, लेकिन तरीका डिफरेंट है. यही हमने सीखना है कि अगर एक सिंपल सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, उसको हमने पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, विदाउट चेंजिंग द फैक्ट, विदाउट चेंजिंग द एक्शन. यही एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका है. दोबारा यहाँ से सुने. परफॉर्म्ड बाय द सेम एनिमल, एक ही जो कैट है उसने एक्शन किया है, दैट इज़ कैट. परफॉर्म्ड ऑन द सेम एनिमल, एक ही एनिमल पे हुआ है, रैट पे.
तो दोनों में फैक्ट सेम है। चूहा बिल्ली चूहे को मारती है, चूहा बिल्ली से मारा जाता है। फैक्ट चेंज नहीं हुआ, लेकिन सेंटेंस बताने का तरीका चेंज हुआ है। अब आप देखें सेंटेंस बी इज़ द टर्न अराउंड ऑफ सेंटेंस ए सेंटेंस है उसको हमने उल्ट कर दिया है, टर्न अराउंड हो गया। तो सेंटेंस जो बी है वो टर्न अराउंड है ए सेंटेंस का। ये देखें यहाँ, द कैट किल्स ए रैट, एक्टिवाइज रैट इज किल्ड बाय द कैट। अब यहाँ पहला सेंटेंस एक्टिव है, दूसरा पैसिव है। तो यहाँ आपने समझना ये है कि एक्टिव और पैसिव में एक्शन और इफेक्ट एक जैसे होते हैं, उनको बताने का तरीका डिफरेंट है। हमने अब ये सीखना है कि हम एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करेंगे और इस सेंटेंस को किस तरह इसका एक्शन बताएंगे आपको। रैट इज़ किल्ड बाय द कैट, ये पैसिव वाइज है। तो आपने इसकी डेफिनेशन देखी है कि एक ये ग्रामेटिकल टर्म है जिसमें एक अमल जो हुआ है और एक अमल डूइंग एंड बीइंग डन टू, और दूसरा कैसे दूसरे चीज़ पे हुआ है अमल, ये आपने सीखना है एक्टिव से पैसिव। तो इसका हम आगे इसको आपको फार्मूला में आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए आप, द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस ए रैट हैज़ बिकम द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस बी था द कैट किल्स रैट। रैट जो था वहाँ ऑब्जेक्ट था। अब जब इसको हम चेंज करेंगे पैसिवाइज में, तो सबसे पहले सुन लें कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा इन सेंटेंस बी। एडिंग बाय प्रपोजिशन हम एक ऐड करेंगे। बाय नाउ द ऑब्टेन सेंटेंस इज पैसिवाइज। अब जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे बाय प्रपोजिशन, और प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के लिए इज आर के बाद आपको पता है थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, वो आगे आपको मैं बताता हूँ। तो वो सेंटेंस जो हमें मिलेगा वो पैसिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले आपने देखना है कि जो ऑब्जेक्ट है बी सेंटेंस का रैट, उसको आपने सब्जेक्ट बना देना है, और जो ए का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ आप देखें प्रोसेस ऑफ एक्टिवाइज पैसिवाइज ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। लुक एट दैट, इसे कहते हैं बैक शिफ्ट फार्मूला। ये आपने याद रखना है, बैक शिफ्ट फार्मूला। सब्जेक्ट आपका एक्टिवाइज सेंटेंस था द कैट किल्स अ रैट, बिल्ली चूहे को मारती है। कैट यहाँ सब्जेक्ट है, किल्स वर्ब है, और रैट जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये आपका ये लिखा हुआ ऑब्जेक्ट। अब जब आप बैक शिफ्ट फार्मूला लगाएंगे तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिवाइज के लिए। ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, और साथ फॉर्म वर्ब की फॉर्म जो है वो थर्ड हो जाएगी। द रैट इज़ किल्ड, प्रपोजिशन बाय लगेगी, द रैट। अब जो रैट है ये यहाँ आपका द रैट इज़ किल्ड बाय द कैट, यहाँ आपकी ये देख लें, द रैट इज़ किल्ड बाय द कैट। यहाँ कैट जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा, यहाँ सब्जेक्ट था। यहाँ रैट जो था ऑब्जेक्ट था, यहाँ वो सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी सेंटेंस ए का जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस बी का सब्जेक्ट हो जाएगा, सेंटेंस ए का जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस बी में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो आपका पैसिव का वर्ब है उसके साथ इज़ आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये सिंपल सेंटेंस में तो सिर्फ एक्टिव वर्ब लगा है, किल्स, जो क्योंकि पीछे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो किल्स। तो ये आपने यहाँ इसका फार्मूला देखना है। इसको कहते हैं बैक शिफ्ट फार्मूला। इज़ आर एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिवाइज के लिए, और बाई का इजाफा होगा प्रपोजिशन के लिए। तो ये आप दोबारा एक दफ़ा सुन लें। आपका जो सिंपल एक्टिवाइज है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आप जब इसको चेंज करेंगे पैसिवाइज में तो ऑब्जेक्ट प्लस इज़ आर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और आपका जो है सब्जेक्ट वो आ जाएगा आखिर में, ऑब्जेक्ट पहले और सब्जेक्ट बाद में। तो इस तरह ओ प्लस इज़ आर वी थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एस, ये आपका फार्मूला बन जाएगा मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें। तो बैक शिफ्ट फार्मूला आपने बहुत अच्छी तरह याद करना है, इसी से आप एक्टिव से पैसिव की ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे। दोबारा सुने, एक्टिवाइज सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
ये फार्मूला एक्टिवाइज का है। पैसिवाइज का फार्मूला ऑब्जेक्ट प्लस पैसिव वर्ब प्लस बाय पैसिव वर्ब जो इज़ आर एम के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस सब्जेक्ट। तो ये आपने अपना फार्मूला याद रखना है। अब मैं आपको दूसरी वीडियो में इसका आगे मज़ीद तरीका बताता हूँ। जी डियर स्टूडेंट, अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप एक दो नोट करें। यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, सो एक्टिवाइज स्टेट्स दैट सब्जेक्ट डज समथिंग। यहाँ से अपना सारा समझ लेना है कि एक्टिवाइज जो सेंटेंस है वो हमें बताता है कि सब्जेक्ट ने कुछ डज समथिंग कुछ करता है, यानी जो सब्जेक्ट था आपकी कैट, उसने कुछ किया यानी चूहे को मारा। वाइल द पैसिवाइज स्टेट्स, जबकि जो आपने सेंटेंस पैसिवाइज चेंज किया बैकशिफ्ट फार्मूले से, दैट समथिंग इज़ डन, कि कुछ ना कुछ हुआ है टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ आपने वही बैकशिफ्ट फार्मूला है, एक में सब्जेक्ट कुछ करता है, दूसरा सब्जेक्ट साथ कुछ होता है। तो ये आपने दो, ये वाला जो है आपने पॉइंट बहुत अच्छी तरह याद करना है। सो एक्टिवाइज स्टेट्स दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग while the passive states that the something is done to the subject। ये आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। आगे आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है, ये भी आपने ज़हन में रखना है, मस्ट बी रिमेंबर्ड। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मस्ट बी रिमेंबर्ड, इसको आपने याद रखना है। ओनली दो सेंटेंसेस विच हैव द ट्रांजिटिव वर्ब, याद रखना है, ओनली दो सेंटेंसेस विच हैव द ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी चेंज इन टू पैसिवाइज। ट्रांजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इन ट्रांजिटिव सेंटेंस पहले आप पढ़ चुके हैं, दोबारा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इन ट्रांजिटिव वर्ब आर दोज वर्ब विच नीड नो ऑब्जेक्ट टू कन्वे फुल मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब विच नीड एन ऑब्जेक्ट टू कन्वे द फुल मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। जैसे ये देखें, अकरम रीड्स अ बुक, इसमें वर्ब भी है, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इन ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें वर्ब ऑब्जेक्ट ना हो, वर्ब हो ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे अकरम रन्स फास्ट, अब आप इसमें देख लें, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये पैसिवाइज इसका नहीं बन सकेगा। इसका हम पैसिवाइज एक्टिव से पैसिव बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है और ये इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब की दोबारा तारीफ सुन लें। ट्रांजिटिव आर दोज वर्ब विच नीड एन ऑब्जेक्ट टू कन्वे फुल मीनिंग। ठीक है जी, तो सेंटेंस उसी वक्त फुल मीनिंग पहुंचाता है जब उसका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट साथ कंप्लीट हो। तो इसको कहते हैं सेंटेंस विद फुल कंसेप्ट विद फुल मीनिंग। तो ये आपने ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है आपने कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा जिसके साथ ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस के, उसी से हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने समझनी है और इसको याद रखना है। समझ आ गई आपने कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब का होना ज़रूरी है। सिर्फ वही सेंटेंस जो है उसके पैसिवाइज बनेंगे जिनका ऑब्जेक्ट होगा और जो ट्रांजिटिव सेंटेंसेस होंगे। इन ट्रांजिटिव सेंटेंस का वर्ब का पैसिवाइज एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा। ये दो एग्जांपल नीचे दी हुई हैं। अकरम रीड्स अ बुक, ये ट्रांजिटिव है। अ बुक इज़ रेड बाय अकरम। अकरम रन्स फास्ट, यहाँ हम इसका पैसिवाइज नहीं बना सकते। फास्ट इज़ रन बाय अकरम, इस कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई सेंस नहीं बन रहा, तो क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए ये इसका हम पैसिवाइज नहीं बनाए। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। आगे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं। अब बेटा आपने एक चीज़ पे गौर करना है, द प्रोनाउंस आर चेंज इन द फॉलोइंग मैनर्स। आपने प्रोनाउन कैसे चेंज करने हैं, ये आपने एक लिस्ट है, ये लिस्ट आपने याद रखनी है, अपनी नोटबुक पे भी इस लिस्ट को लिखना है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपने करना है। एक्टिव और पैसिव, अगर आपके प्रोनाउन आपको पता है, आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये सब प्रोनाउन है। प्रोनाउंस आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब किसी का नाम है, नाम लेने के बजाय हम उसे कह देते हैं आप या तुम, ठीक है। नाम उसका है अकरम, हम उसे कह देते हैं आप, तो ये अकरम नाउन हो जाएगा, आप जो है ये प्रोनाउन हो जाएगा।
आई, वी, यू, शी, ही, दे ये प्रोनाउन है, ये एक्टिव प्रोनाउंस हैं। अब इनको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो आई बाय मी, वी बाय अस, यू बाय यू, शी बाय हर, ही बाय हिम, दे बाय दम। तो ये आपने चेंज करने हैं एक्टिव से पैसिव प्रोनाउंस, ये भी आपने लिस्ट याद रखनी है। तो ये आज मैंने आपको एक ब्रीफली एक्टिव से पैसिव का बताया है, और अब इसको आपने बार बार इसको पढ़ना है और इसकी आपने याद रखनी है, ये जो डेफिनेशन याद करनी है। दोबारा सुन लें। वॉइस इज़ अ ग्रामेटिकल टर्म which shows the distinction between the doing and being done. It makes it possible to view the action of the sentence in the two way. यानी एक सेंटेंस में जो एक्शन हुआ है उसको दो तरीके से हमको देखने का मौका मिल सकता है, एक एक्टिव में और एक पैसिव में, विदाउट चेंज इन द फैक्ट्स एंड रिपोर्टेड। जो उसके अंदर फैक्ट बताए गए हैं उसको तब्दील किए बगैर, जैसे है द कैट किल्स द रैट, बिल्ली चूहे को मारती है, फैक्ट तो यही है। अब अ रैट इज़ किल्ड बाय द कैट, बात तो वही है, लेकिन हमने इसको एक को एक्टिव में एक को पैसिव में, आपको मैं सारी डिटेल इसकी बता चुका हूँ। एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करना है, ये आपने बैक शिफ्ट फार्मूला याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ना बार बार स्टडी करें काफ़ी डिटेल के साथ। अब मैं आपको इसको डिटेल के साथ समझा चुका हूँ। बैक टू शिफ्ट फार्मूला याद करना है, उसके बाद इसका तरीका, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है वो है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब जो होगा वह चेंज होगा, जबकि इंट्रांसिटिव वर्ब जो है वो पैसिवाइज में चेंज नहीं होगा। इसके बाद आपने ये प्रोनाउन कैसे चेंज करना है एक्टिव से पैसिव, आई को मी में, वी को अस में, और इसी तरह ये आपने सारा कंप्लीट करना है। तो बेटा एक दफ़ा फिर नोट कर लें, ये जो आपकी ग्रामर की कॉपी नोटबुक है, बी का नोटबुक, उस पर आपने ये सारा डिटेल के साथ सारा कुछ लिखना है जो मैंने आपको बताया दोनों शीट्स पे। इसको थॉरली आपने लिख लेना है कंप्लीट, और उसके बाद इंशाल्लाह कल हम अपना हमने करने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उससे शुरू करेंगे और उसके सेंटेंस आपको मैं करवाऊंगा, फिर कुछ आपको उसके लिए प्रैक्टिस भी देंगे। तो आज आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपने आज लर्न किया है, चेंज ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और इसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, मेथड, फार्मूला, एग्जांपल्स, और इसका सारा प्रोसेस मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके ये 5 नंबर्स का एग्ज़ाम में पेपर में इसका क्वेश्चन भी है, तो इसको बहुत अच्छी तरह समझना है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अपनी नोटबुक पे इसको लिखें और लेट मी चेक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई आप पूछना चाहते हैं, क्लियर नहीं है पॉइंट, तो लेट मी नो इन योर फीडबैक ग्रुप, उसमें आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं उसको आपको आंसर उसका दूंगा। तो इसको आप थोड़ा सा फीडबैक दिया करें कि आप कर क्या रहे हैं, समझ आ रही है आपको, इसकी नहीं आ रही, तो आपने मुझे आज अपने फीडबैक ग्रुप में इसका मेंशन करना है कि आज का टॉपिक जो है आप इसको कितना समझ सकें और कितना कॉम्प्रीहेंड किया है। तो उस कल के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल हम इसकी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से एक्टिव से पैसिव बनाने के सेंटेंसेस वो शुरू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।